आज के समय में प्रेमी जोड़े कुछ दिन का रिलेशन होता है और फिर वो फिजिकल हो जाते हैं, जिसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि लड़की अगर प्रेग्नेंट होती है, उसको अबॉर्शन की गोली दी जाती है लड़के के द्वारा। और फिर कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें फिर लड़की की हालत बिगड़ती है, जो उसका प्रेमी रहता है उसको अस्पताल लेकर जाता है और फिर लड़की की मौत हो जाती है। एक ऐसा ही मामला सरगुजा से सामने आया है। एक लड़की जिसका नाम प्रिया पावले, उम्र 22 साल, उसका उसी के मोहल्ले में रहने वाले गोलू विश्वकर्मा, मायापुर मोहल्ला है सरगुजा का, कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला है। मायापुर मोहल्ले में ही गोलू विश्वकर्मा का प्रिया पावले के साथ करीब 5 साल से रिलेशनशिप में दोनों थे। बकायदा उनके घर वालों को भी इसकी जानकारी थी। प्रिया गोलू के साथ अमूमन हर एक मोमेंट जो वो जीती थी, उसका इंस्टाग्राम हो या फिर फेसबुक हो, बकायदा स्टोरी हो गया फिर पोस्ट हो गया, गोलू को मेंशन करती और गोलू की स्टोरी लगाती। दोनों को घर वालों को पता था। और प्रिया पावले का एक छोटी बहन थी और मां थी, ना कोई भाई, और पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। जिसके बाद बीते 11 मई को पता चलता है कि प्रिया पावले 5 महीने की गर्भवती है, प्रेग्नेंट है। जिसके बाद उसका प्रेमी गोलू विश्वकर्मा उसको समझाता है। प्रिया पावले बोलती है कि अगर हम लोगों को शादी करना है तो दिक्कत क्या है। जिसके बाद 11 मई को अबॉर्शन की गोली खिलाता है और फिर उसका खामियाजा ये होता है कि प्रिया की हालत बिगड़ती है। गोलू अपने मामा के साथ और प्रिया की छोटी बहन, ये चारों मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं, अस्पताल में, जहां पे गोलू अपने मामा के साथ प्रिया को एडमिट कराता है और फिर निकल जाता है। डॉक्टर उसकी बहन से पूछते हैं कि दिक्कत क्या है, तो वो बताती है कि प्रिया 5 महीने की प्रेग्नेंट है। जिसके बाद डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और फिर इलाज के दरमियान ही प्रिया की मौत हो जाती है। घर वालों का यह कहना है कि जब खास करके प्रिया की मां का, कि गोलू विश्वकर्मा और प्रिया के बीच जो भी संबंध था वो हम लोगों को पता था। गोलू के घर वाले भी इस रिश्ते को जानते थे और हमको पता था, मोहल्ले की बात थी। और पिछले 5 साल से दोनों रिलेशन में थे। लगातार गोलू प्रिया को, कह सकते हैं कि प्रिया का यूज करता, उसका शोषण करता। इसी बीच जब वो प्रेग्नेंट होती तो वो गोलू पे दबाव बनाती कि मुझसे अब शादी कर लो, मुझे शादी करनी है। इसके बाद गोलू उससे पीछे हटने लगा और कहीं ना कहीं पीछा छुड़ाने लगा। घर वालों को पूरी जानकारी थी, गोलू के घर वाले पीछे हट रहे थे और गोलू भी पीछे हट रहा था। वो साफ कहता है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। और फिर 11 मई को जब प्रिया मिलने के लिए बुलाती है, गोलू पहुंचता है तो उसके साथ मारपीट करता है, क्योंकि वो लगातार फोर्स कर रहा था कि तुम अबॉर्शन की गोली खा लो। जिसके बाद जब प्रिया नहीं मानती तो जबरदस्ती उसको गोली खिलाई जाती है गोलू के द्वारा। जैसे ही वो गोली खाती है, हालत बिगड़ जाती है। तत्काल गोलू अपने मामा को फोन करता है, प्रिया के घर फोन करता है, उसकी बहन आती है। चारों मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं और मेडिकल कॉलेज दाखिल होने के बाद जैसे ही, चूंकि प्रिया की स्थिति पहले से ही नाजुक थी, हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद जैसे ही डॉक्टर देखना शुरू करते हैं, अपना ट्रीटमेंट जारी करते हैं, वैसे ही प्रिया की मौत हो जाती है। लगातार छत्तीसगढ़ से ऐसे बहुत से मामले सामने आते हैं जहां पे प्रेमी जोड़ों के बीच शारीरिक संबंध बनते हैं और अगर लड़की प्रेग्नेंट होती है तो बहुत से ऐसे मामले आते हैं जहां पे लड़का अबॉर्शन की गोली खिलाना चाहता है, हालत बिगड़ती है और फिर उस लड़की की जीवन लीला खत्म हो जाती है। बहुत से मामले सामाजिक डर की वजह से हमारे सामने नहीं आ पाते। कुछ मामले जो आते हैं वो कहीं ना कहीं आज के लड़कियों के लिए एक सीख है, किस तरीके से आपका शोषण होता है उसको समझिए। और विवाह के पहले जो ये बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं शादी को लेकर, जो प्रेम प्रसंग में अमूमन चलता है, वो ना कहीं आपके शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के लिए, आपके कह सकते हैं कि विकास के लिए, आपके आगे के जीवन के लिए
अवरोधक है और एक समय ऐसा भी आता है जब आप डिप्रेशन का शिकार होते हैं और स्थिति बहुत अधिक नाजुक होती है, तो हो सकता है कि फिर आपकी जिंदगी भी खत्म हो जाए।